दशहरा भी आज हो चला है, नवदुर्गा माता भी जा चुकी हैं, समापन होने को ही है। लेकिन आज घर वालों की फरमाइश क्या थी कि मुझे मीठा ही खाना है। तो आज हमने बनाया है मीठे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ले लिया है, साथ में नारियल का बूरा भी ले लिया है और उसी के मेजरमेंट से मैंने आधी कटोरी तेल ले लिया है और उसी की मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी शक्कर और चुटकी भर सोडा डालने के लिए भी रख लिया है। अब हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे और छन्नी की सहायता से हम 2 कटोरी मैदा को छान लेंगे। तो यहाँ पर हमें अच्छे से छानना है कि उसमें कहीं से गांठ वगैरह ना रह जाएं। तो मैंने उसको अच्छे से छानना है और छान लिया है। अब जब छानते हैं हम तो उसी के साथ हमने हल्का सा नमक भी ऐड कर दिया है, 2 चुटकी, और छोटी सी चुटकी से बराबर कम ही हमें सोडा डालना है यहाँ पर। और इसके बाद हमें इन सबको अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद हमें यहाँ पर जो हमने तेल लिया था मोहन का, वो तेल भी लेना है। तो यहाँ अच्छे से मोहन कर लेना है। ज़्यादा मैदा तो है नहीं, मोहन भी जल्दी से मिल गया। मेरे से एक गलती ये हो गई कि मैंने मोहन की जगह पहले पानी डाल दिया डो बनाने में, तो बाद में मैंने इसमें तेल डाला। अब यहाँ पर हम जो हमने मैदा का डो बनाया है उसमें बीच में हम अच्छा सा मोहन भरेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा अलग से ली है, 2 चम्मच मैदा अलग से ली है और उसमें तेल मिलाकर अच्छे से इसका घोल तैयार कर लिया है। अब जो हमने मैदा का डो बनाया था वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, ढककर हमने रख दिया था। अब इसके हम बड़े बड़े 3 लोए बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर इसके 3 बॉल्स बना के रख लिए हैं। अब जो पहली बॉल्स है उसको हमें अच्छे से बेलना है। लेकिन अब गलती क्या हो गई है कि हल्का सा ये हो गया है गीला, तो ये बेलने में परेशान तो कर रहा है, लेकिन आप विश्वास मानिए ये बनेगा बहुत खस्ता। तो मैंने इसको एक पूड़ी को बहुत अच्छे से अपने पटाखे बराबर जिस पर मैं बेल रही हूँ, मैंने आसानी से उसको बेल लिया। 2 पूड़ी भी, दूसरी वाली बॉल्स भी मैंने बहुत अच्छे से बेल ली और बेल के मैंने तीनों पूड़ी तैयार कर ली हैं। अब इसकी बारी आती है हमारी साथ में लेयरिंग करने की। तो मैंने क्या किया है, जो मैदा थी और जिसको मैंने अच्छे से घोल बना के रख लिया था, इसको मैंने तीनों पूड़ी को 1/2, 2/3, 3/3 तीनों लेयर बनाकर तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर हम उस पर हल्का सा प्रेस करके बेलने से बेल तो लेंगे, साथ में कटिंग भी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ कटिंग तो कर ली है। हल्का सा गीला होने के कारण उसका शेप तो नहीं आ रहा है, लेकिन लेयर ज़रूर बहुत अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं इसकी लेयर 1, 2, 3 पीस में आ रही है, जो मैं तिकोने साइड में बना रही हूँ। तो इसकी लेयर भी आ रही है और इसकी अलग से लेयरिंग दिख भी रही है। तो ऐसे करके मैंने एक एक करके मैंने सभी को बनाया। इनका शेप सही नहीं आ रहा है, लेकिन बन बहुत अच्छे से रहा है क्योंकि ये चिपक नहीं रहा है, इतना गीला नहीं है कि वो चिपक जाएगा। अब ये हो गया, तो मेरी एक एक करके मैं एक थाली में रखती जा रही हूँ, बनते जा रहे हैं, बनाती जा रही हूँ। अब बना तो रही हूँ, क्या बन रहा है मुझे खुद भी नहीं पता है, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसा डो बना ही नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है और गैस पर उसको रख दिया है धीमी आंच में गरम होने के लिए। अब हमारी कढ़ाई भी तेज़ गरम हो ही गई है। अब हम इसको हल्का सा तेज़ और करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास हमने जो बना के रखे हैं शक्कर पारे के लिए, मैदा वाले पारे, अब हम उस तेल में डाल देंगे। और आँच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, क्योंकि जो अंदर की लेयर है वो सिक नहीं पाएंगी, इसलिए तलने में थोड़ा सा मीडियम ही आंच रखना है हमें। अब हमने यहाँ पर उसको धीरे से पूरी पारे डाल के हमने उसको 8 या 10 सेकंड के लिए अच्छे से चला चला के ऊपर नीचे करके झारे से तल लिया है। तो आप देख सकते हैं
कि बहुत अच्छी अंदर से ये चुर चुकी हैं, तल चुकी हैं और बिल्कुल खस्ता बन के तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ मैंने 2 डिज़ाइन में बनाई थी, एक तो तिकोने में थी और दूसरी लेयर बाई लेयर मोड़ के। तो दोनों मेरी तैयार हो चुकी हैं और दोनों ही निकल चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने जो 1 कटोरी चाशनी ली थी वो भी 1 तार की बन के तैयार हो चुकी है। उसमें हमने डाला है नारियल का बूरा, क्योंकि अभी जब इसमें चाशनी लग जाती है तो बहुत अच्छी लगती हैं सूखने के बाद। तो यहाँ जो हमारे मैदा के पारे थे वो हमने सब इस चाशनी में डुबोकर निकाल लिए हैं। पूरे हमारे पारे निकल के तैयार भी हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसको एक सूखे बाउल में रखना है ताकि ये हवा लग के सूख जाए। तो तैयार है हमारे मैदा के शक्कर पारे।